Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, God is good. परमेश्वर भला है। What a wonderful God we serve, my dear people of इतने God. अद्भुत और महान परमेश्वर खुदावन की आपस में सेवा करते हैं मेरे प्रिय लोगों। He is here. और खुदावन यहाँ पर हैं। The Lord God Almighty, according to His promise, He is here. हमारा जीवित प्रभु परमेश्वर खुदावन अपने प्रतिज्ञा अपनी वादे के अनुसार हमारे मध्य में। Now this is the time when we are going to meditate on God's word. अब इस समय है मेरे प्रिय लोगों कि हम परमेश्वर के कलाम उसके वचन में से हम मनन करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And for this tonight, please open with me from 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. और आज के मनन के लिए आप अपनी बाइबल में से निकाल सकते हैं दूसरा तिमोथियों की किताब उसका अध्याय 3 और वचन 16 और 17। 2 Timothy chapter 3 दूसरा तिमोथियुस अध्याय 3 verse 16 and 17. और वचन 16 और 17 हम पढ़ेंगे। Let's read it. आइए हम इसे पढ़ेंगे। All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. वचन 16 कहता है दूसरा तिमोथियुस 3:16 हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। And verse 17 says वचन 17 कहता है that the man of God may be competent, equipped for every good work. ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Hallelujah. Hallelujah. My dear people of God, as we have started teachings on God's word, जैसे कि आप जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन की जब शिक्षा पा रहे हैं and it is so much important to know the word of God. और ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को और अधिक जानें। You know, tonight we are going to meditate on these two scriptures. आज रात के लिए हम इन दो वचनों पे मनन And I करेंगे। firmly believe that the Holy Spirit is going to talk with each one of you. मैं निश्चय जानता हूं कि पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे। See, nowadays we are learning the importance of God's word in our life. हम अभी परमेश्वर के वचन के महत्व को अपने जीवन में सीख रहे You हैं। know how much the word of God is important for each one of us. इतना अधिक परमेश्वर का वचन आपके और मेरे हम में से प्रत्येक के लिए महत्वपूर्ण है And that's why we are continuing in this teaching. और इसीलिए हम इस शिक्षा को आगे लेकर जा रहे हैं। Believing that many people, those who are listening to us, will be cubed by the power of the Holy Spirit. प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो परमेश्वर के वचन में और अधिक जड़ पकड़ने पाएंगे। So this scripture says, और ये वचन हमसे कहता है all scripture is breathed out by God. हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। In English it says that God is the creator of all scripture. और इंग्लिश में अगर अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को रचा है। You know, he is the one. Every word of God is the breath that come out from God's nostril. परमेश्वर का वचन परमेश्वर के द्वारा उसके मुख से उसके श्वास से रचा गया है। So we need to keep this in mind that the word of God is very, very important for us because God is the creator of God's word. क्योंकि हम निश्चय जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन उसके मुख उसके श्वास के द्वारा रचा गया है। Mean to say, when these apostles and minor and major prophets, when they were writing the word of God, कि जब परमेश्वर के जो भक्त जन हैं जो भविष्यवक्ता हुए वो सारे लोगों ने जब इन परमेश्वर के वचनों को लिखा they were just an instrument. वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। But God is the main creator using these people to write the word of God for you and for me. लेकिन इसका जो
सबसे ऑथर है, जो मेन लेखक है, मुख्य लेखक है, वो खुद परमेश्वर है। So that's why the word of God, Paul is writing to Timothy that all scripture is breathed out of God. और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है वचन में कि हर पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा, उसके मुख के द्वारा, उसके सुवास के द्वारा रचा गया So we है। need to keep this in our mind that that's why the word of God, the Bible is very, very important for each one of और us. इसलिए निश्चय जान लीजिए कि परमेश्वर का वचन, ये बाइबल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Hence we are emphasizing reading God's word. और इसीलिए हम आपको बार बार जोर दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचन पे मनन करिए, उसे पढ़िए। Second thing, दूसरी बात, the word of God is profitable for each one of us. परमेश्वर का वचन हर एक के लिए लाभदायक है। When वचन बताता you है, read God's word, it gives you profit. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आपको निश्चय लाभ ही पहुंचेगा। I'm talking about the spiritual profit. मैं आपको उस आत्मिक लाभ के विषय के बारे में कह I'm रहा not हूँ, talking about any other profit in this मैं world. किसी व्यवसाय के लाभ के बारे में नहीं कह रहा। When you read God's word, when you spend time reading God's word in the presence of जब God, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, God's word gives you profit. परमेश्वर का वचन आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको लाभ देता है। What all profits you किस receive? प्रकार के लाभ आपको पहुंचते हैं? First thing that has mentioned here. पहली बात जो यहाँ पे लिखी गई है, It's good to learn. It is good to teach. उपदेश देने के लिए परमेश्वर का वचन लाभ पहुंचाता It is है। profitable for teaching. परमेश्वर का वचन शिक्षा देने के लिए लाभ पहुंचाता है। See, whatever you want to learn in this world, जो कुछ आप सीखना चाहते हैं, whether you want to learn leadership, अगर आप एक अच्छे अगुवाईपन को सीखना चाहते whether हैं, you want to learn how to handle your finances or your family, या तो आप परिवार या आर्थिक मामलों को लेकर के शिक्षा चाहते हैं, how to build your house, कैसे घर बनाना है, how to put a strong foundation of your house, कैसे एक अच्छी नींव डालनी है अपने how परिवार to के be लिए, a good husband and how to be a good wife, कैसे एक अच्छा पति और अच्छी पत्नी बनना है, how to be a very good children, कैसे अच्छे बच्चे बनना है, how to live a successful and blessed life, कैसे एक आशीषित और सफल जीवन को जीना how है, to live a very good life, कैसे एक अच्छे पवित्र भले जीवन को जीना yes, है, how to live a holy life, कैसे पवित्र जीवन को जीना है, how to be saved from all the evil things. कैसे अपने आप को हर एक बुराई से बचाना I है, would say all types of teachings. सारी बातों की शिक्षा It is mentioned in the word of आप God. परमेश्वर के वचन में पाएंगे। So it is so much profitable to teach and to तो learn. सोच के देखिए कि परमेश्वर का वचन उपदेश देने में, सिखाने में, शिक्षा देने में कितना लाभदायक We है। not only learn from God's word, but God equipped each one of us so that we can teach others. ना केवल जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम खुद सीखते हैं, परंतु परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम दूसरों को भी शिक्षा दे सके। Second thing, दूसरी बात, it is profitable to reprove. और परमेश्वर का वचन जो है वो सुधार लाने में आवश्यक और लाभदायक है। It reprove. वहां पर वो उनको करेक्शन लेकर आता है, सुधार को लेकर आता है। It gives you correction. Sometimes it rebukes you. कई बार परमेश्वर का वचन लोगों को उलाहना देता है उनकी बुराइयों से फिरने के When लिए। you read God's word, you got to know that, oh, this is the mistake that I am doing, so I need to correct it. कई परमेश्वर का वचन हमें उलाहना देता है बुरी बातों के लिए ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारें। When you read it, you get to know it. जब आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन को तब आप So जानेंगे। that's why the word of God is profitable for teaching, for reproof. और लिखा है कि परमेश्वर का वचन उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए And लाभदायक of course, है। yes, for the correction also. और लिखा हुआ है सुधार के लिए, For correction also. सुधार के लिए भी, For teaching also. शिक्षा के लिए भी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Even Hallelujah. for training also. धर्म की शिक्षा,
to train ourselves how to live a righteous life. कैसे जीवन को ट्रेन करना, तैयार करना कि कैसे धार्मिकता का जीवन जीना है। Only you can receive all this, prophet, when you read God's ये word. सारे लाभ हमें पहुंचते हैं जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते, उस पे मनन करते हैं। Teaching, reproof, correction, training. यहाँ पे लिखा है उपदेश, समझाना, सुधारना, धर्म की शिक्षा। You know, in the way of the righteousness, the word of God teaches each one of us. परमेश्वर का वचन जो है वो हमें धर्म के मार्ग पर चलना And सिखाता that's है। why, my dear people of God, it is so much important for each one of us to read and meditate on God's word. इसलिए बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं परमेश्वर के संतान प्रभु परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस पे मनन करें। Hallelujah. Hallelujah. Then it maybe you'll ask, Pastor, why should I read God's हो word? सकता है आप मुझसे पूछे क्यों मैं पढ़ूं परमेश्वर का Why are you वचन? emphasizing us to read God's आप word? जोर डाल रहे हैं हम पे प्रभु के परमेश्वर के वचन को पढ़ने When you में। read verse 17, जब आप इसी अध्याय 2 तिमोथियुस 3:17 पढ़ेंगे, it is started so that और यहाँ वचन ऐसा शुरू होता है ताकि the man of God may be competent, equipped for every good work. लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो The जाए। word of God makes you perfect and equips you. परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिद्ध बनाता है और हमें हरेक बातों में तैयार करता By है, giving you profit in these areas, ताकि हमें सारे जो इन हमने क्षेत्र भी सुने उनमें लाभ दे। teaching, reproof, correction and training. उपदेश देने में, उसमें हमें समझाने में, सुधारने में, शिक्षित करने में। It trains us in such way that we become perfect day by day. दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के द्वारा आप और मैं शिक्षित होते हैं, लाभ पहुंचाए जाते हैं और सिद्ध बनते जाते हैं। And then the word of God equips us. और प्रभु का वचन हमें तैयार करता है। The word of God equips us for what? किन बातों के लिए तैयार कर रहा है प्रभु का वचन The आपको और word of मुझे? God equips us for all good work. लिखा हुआ है सारे भले कामों के लिए। The word of God equips us for every good work. परमेश्वर का वचन हमें भले कामों के लिए तैयार और शिक्षित करता If है। you have desire to do good the way our God does good, अगर आपके मन में ये इच्छा है कि हाँ मैं भी वैसा ही भलाई करना चाहता हूँ जैसा मेरा प्रभु परमेश्वर भलाई करता then you है, need to give importance to God's word. तो आपको परमेश्वर के वचन को महत्व देना होगा। So when you read God's आप word, प्रभु परमेश्वर के वचन को the पढ़ेंगे, word of God will teach you. परमेश्वर का वचन आपको शिक्षित The word of करेगा। God will reproof you, correct you. परमेश्वर का वचन आपको उल्हाना देगा, समझाएगा, The सुधारेगा। word of God will train you. परमेश्वर का वचन आपको शिक्षित The करेगा। word of God will make you perfect. परमेश्वर का वचन आपको सिद्ध The बनाएगा। word of God will give you wisdom. परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान कर The देगा। word of God will tell you what is the desire of Abba Father. परमेश्वर का वचन बताएगा कि परमेश्वर पिता की मर्जी क्या है। And the word of God will equip you और परमेश्वर का वचन आपको तैयार कर देगा for all good work. ताकि हर एक भले काम आपके द्वारा किए जाएं। See, God wants each one of us to do good. परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान हमेशा भलाई करे। And by our own strength, we cannot do good. और हम जानते हैं कि हम अपने शारीरिक सामर्थ्य से भलाई नहीं कर सकते। We need the power from above. हमको वो स्वर्ग की सामर्थ्य लगती है भलाई करने And के that's लिए। why God has given us the Holy Spirit. और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। And not only that, God has given us this manual to follow every और day. न केवल पवित्र आत्मा परंतु परमेश्वर ने साथ ही अपना वचन, ये बाइबल निर्देश हमें जो देती है, ये वचन हमें दिए हैं। So now we have been filled by the power of the Holy अब Spirit, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिए and now we गए have the manual और हमारे पास प्रभु का वचन भी है to do good. ताकि हम भले काम करें। And that's why, my dear people of और God, इसलिए मेरे प्रिय the परमेश्वर word के of लोग, God is very important परमेश्वर for का us. वचन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए। We need to read it every day without हमें fail, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पे मनन करना बिना सफल हुए, so that we
can learn and become perfect and be cubed by the word of God to do good. ताकि हम परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम समझे, सिखाए जाएं, सुधारे जाएं, उससे लाभ पाएं और सिद्ध बने और तैयार किए जाएं। Hallelujah. Hallelujah. And that's why I would love to encourage each one of you और tonight. इसीलिए मैं आज एक बार फिर से आप सबों को उत्साहित करता हूं। You know, give proper time in your day-to-day life to read God's word. प्रतिदिन के अपने जीवन में बड़े ही आप महत्वपूर्ण तरीके से समय को निकालिए परमेश्वर के कलाम, उसके वचन के लिए। And the God's word will give you spiritual profit. आमीन। और परमेश्वर का वचन आपको लाभ देगा। You will never ever regret. आप कभी भी रिग्रेट, पछताएंगे नहीं। It may be, you know, you purchase some novel from outside हो सकता है कि कभी आपने किसी नॉवेल को खरीदा होगा to read it, उसे पढ़ने के लिए, and after finishing, after you have finished reading it, और जब आपने उसे पढ़ के पूरा किया you got to know that it is completely useless. और फिर आपको पता चला रे ये तो बड़ी बेकार किताब थी, You got nothing out of it. इस नॉवेल तो बड़ी, इससे मुझे कुछ फायदा नहीं। It happens. ऐसा होता है किताब जब हम लेते हैं, पढ़ते हैं, But I can assure you tonight, पर मैं आपसे बताना चाहता हूँ, when you read God's word, जब कभी आप परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़ेंगे, you will never regret. कभी नहीं पछताएंगे। Each day when you read it, हर दिन जब आप प्रभु के वचन, प्रभु के परमेश्वर के खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे, the word of God will talk with प्रभु you. का वचन आपसे बातें करेगा। And if the word of God itself will give you such a desire to read it again. और परमेश्वर का वचन ही आपके अंदर उस बात को उभारेगा और आपके अंदर मनोरथ लाएगा कि आप इसे और पढ़े, You will never regret. और आप कभी नहीं पछताएंगे। Instead, उसके बजाय you will be profited. आप लाभ पाएंगे, You will get all spiritual profits. आप आत्मिक लाभ भी पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. And that's why, dear people of और God, इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के we लोग, would love to encourage you. हम आपको फिर से उत्साहित करते Please, please, please हैं, कृपया करके, कृपया कर read God's word daily. प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ें। And I personally believe that the Holy Spirit has mandated to start this और teaching. व्यक्तिगत रीति से विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने हमें कहा है इन बातों की शिक्षा को लेकर And आने that's के why we have been doing it लिए। और continuously. इसीलिए हम इसे निरंतर करें, Even in days to come, we will continue और it. आने वाले दिनों में भी हम प्रभु की इच्छा के अनुसार इसे जारी रखेंगे। I personally believe that as we are receiving supernatural blessings, by giving you these teachings, और जैसे कि हम प्रभु से वो महान अलौकिक आशीषों को पा रहे हैं, इन शिक्षाओं को पवित्र आत्मा से सीख कर आपके साथ we बताकर, believe that you people also have been blessed by this. और आप भी, मैं विश्वास करता हूँ, इनके द्वारा आशीषित हैं। If you have been blessed by these teachings, अगर आप इन शिक्षाओं के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, please write to us. कृपया हमें लिखें, Please write to us. कृपया कर हमें लिखें। We would love to hear from you. हम आपसे सुनना चाहेंगे। Let's close our आइए eyes. अभी के लिए अपनी आंखों को बंद करें। Father God, we come before you in the name of Jesus. प्रभु जीवित परमेश्वर पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। And we give your glory, honor, and praise to you alone, Trine God. यस, हमारे जीवित एक परमेश्वर पिता, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको दें। Abba Father, thank you so much that once again you have given us such a marvelous, amazing, powerful teachings from God's word. धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा यीशु कि आपने खुदावन यीशु मसीह आज इस सुंदर सामर्थी जीवित वचन के प्रकाशन को हमारे बीच में बांटा है। I pray for every one of thy children, those who have heard this. हर एक आपकी संतानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमें सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे। Father God, I pray that let this word of God be profitable for their spiritual growth. परमेश्वर आपका एक एक वचन इनके जीवन में और इनके आत्मा में अद्भुत रीति से लाभदायक हो। Give them grace upon grace to understand and to follow these teachings. प्रभु आपका अनुग्रह पर अनुग्रह हर एक पर बना रहे कि ये आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बन We जाएं। bless every one of thy children, God. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक आपकी संतानों को हम आशीष We देते हैं। bless their business, we bless their jobs in Jesus' प्रभु यीशु name. मसीह के नाम से प्रभु इनके व्यापारों को, इनकी नौकरियों को We आशीषित करते bless हैं। their finances in Jesus' प्रभु इनकी name. आर्थिक धन संपत्ति को हम प्रभु यीशु के नाम से We आशीष देते हैं। bless their families in Jesus' इनके name. परिवारों को हम आशीषित करते हैं प्रभु यीशु के We नाम से। bless their entire household in the name of परमेश्वर पिता Jesus. प्रभु यीशु के नाम से इनके पूरे घराने को आशीषित करिए। We cover each one of thy children, under the divine
power of the blood of Lord Jesus प्रभु Christ. परमेश्वर पिता आपकी हर एक संतानों को प्रभु हम सबों को आपके जीवित सामर्थी लहू में ढापते सुरक्षित And we bring them all under the protection zone of Psalm 91. और भजन संहिता 91 की सुरक्षा के घेरे में हम सबों को ले आते Abba Father, please help them, give them such desire to read God's word daily without प्रभु fail. इनके अंदर ऐसी इच्छा और ऐसा मनोरथ दीजिए प्रभु की प्रतिदिन बिना असफल हुए ये खुदावन आपके वचन को पढ़ने वाले और मनन करने वाले बन सके। Thank you so much, Abba Father, for all this. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता सारी बातों के लिए। Abba Father, Triune God, we give you all the glory and honor. हम सारी बातों में सारा आदर महिमा जलाल अपने जीवित एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को ही देते We हैं pray in the name of और Jesus. प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमेन आमेन आमेन। Now receive the blessings, my dear people of आइए हम God. आशीष को ग्रहण करेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर। May the Lord bless you. यहोवा पिता परमेश्वर में आशीष दे। May the Lord make his face to shine यहोवा upon you पिता परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए and be gracious to और you. हम पर अनुग्रह करे। May the Lord lift up his countenance upon यहोवा you पिता परमेश्वर अपना मुख हमारी ओर करे and give you his peace. और हमें अपनी शांति दे। In Jesus' name. प्रभु यीशु नासरी के नाम से Amen. receive it for us।